शुरू करेंगे एक और सेल्स हमारे ही नर्वस सिस्टम के, जैसे कि क्या नाम ही उनका है, न्यूरोग्लियल सेल्स। क्या नाम है? न्यूरोग्लियल सेल्स। बच्चे हम न्यूरॉन्स कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स। एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ खास जिक्र नहीं, बट ऑब्वियसली तुम्हें लिख देना है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, तो आई थिंक हमें ये कंप्लीट कर लेना चाहिए। इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है और इस लेक्चर में हमसे कंप्लीट भी करेंगे। क्लियर? न्यूरोग्लियल सेल्स। बच्चे अगर हम न्यूरोग्लियल सेल्स की बात करें ना, तुम्हारे न्यूरॉन्स कैसे थे? एक्साइटेड। तुम्हारे न्यूरॉन्स कैसे सेल्स हैं? एक्साइटेड, जो एक्साइट होके इंपल्स को ट्रैवल करते हैं। लेकिन बच्चे न्यूरोग्लियल सेल्स कैसे हैं? नॉन एक्साइटेड। कैसे सेल्स हैं? नॉन एक्साइटेड। कोई दिक्कत? अगली बात पूछे, ठीक। हमने कहा कि नॉन एक्साइटेबल सेल्स है, इसका एक साफ मतलब है कि they do not conduct any impulse। बच्चे इनका impulse conduction में कोई रोल ही नहीं। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये क्यों अपना काम बढ़ा रहे हैं या हमारा काम बढ़ रहा है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चे ये न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करते हैं, ये न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और एक चीज पढ़ोगे तो वही फिर से वही सवाल और उसका जवाब हमें यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन। क्लियर है बच्चों? ठीक। टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल में अब हम पढ़ेंगे वो न्यूरोग्लियल सेल्स का नाम। टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। कितनी तरह के न्यूरोग्लियल सेल्स हमें पढ़ने हैं? हमें पढ़ने हैं 3 तरह के न्यूरोग्लियल सेल्स। अब वो 3 तरह के सेल्स कौन कौन से? सबसे पहले हमेशा की तरह हम पढ़ेंगे इनके नाम। सबसे पहले जो न्यूरोग्लियल सेल्स है बच्चे वो है एस्ट्रोसाइट्स। कौन से हैं? एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है बच्चे। दूसरा है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। और तीसरा है माइक्रोग्लियल सेल्स। कौन से सेल्स? माइक्रोग्लियल। नाम याद हुए? हमने कहा एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और माइक्रोग्लियल सेल्स, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स नाम से समझो। एस्ट्रो का मतलब बच्चे स्टार, एस्ट्रो का मतलब स्टार, साइट्स का मतलब सेल। एक बात तो क्लियर है मैम, एक बात तो क्लियर है कि इनकी शेप कैसी होती है? स्टार्स। इनकी शेप कैसी है? मेरा स्टार अच्छा नहीं होना, दोबारा बना ले क्या? हाँ, इनकी शेप कैसी है मैम? शायद अब अच्छा मुझे बैठ। अच्छा, सेल है तो क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो ये तुम्हारे न्यूरोग्लिया के, मतलब अगर हम बात करें न्यूरोग्लियल्स में से सबसे लार्जेस्ट सेल्स है, जैसे में सबसे लार्जेस्ट और मेनी ब्रांचिंग के देखो, इसमें बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है या मैं कहूँ बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग से ऐसी नहीं। कोई दिक्कत? चलो, काम क्या है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट काम है।
भाई ये टहल रहा है यहाँ पे, ये है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे, ये है। तो ये क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट करते हैं, बैरियर। क्या क्रिएट करेंगे भाई, बैरियर। हमारे ब्रेन और ब्लड के बीच क्या क्रिएट कर रहे हैं, बैरियर। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, they forms ma'am blood brain barrier, forms blood brain barrier। क्यों, खून तो आएगा ना दिमाग तक, खून तो आएगा, तो खून अपने साथ कोई न्यूरोटॉक्सिन्स को ना ले आए, उससे क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। उससे क्या करते हैं, प्रिवेंट। क्योंकि अगर दिमाग खराब हुआ तो इंसान का सब कुछ खराब होगा भाई, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट एंट्री ऑफ न्यूरोटॉक्सिन्स, दे प्रिवेंट एंट्री ऑफ न्यूरोटॉक्सिन्स। क्लियर, क्लियर। ना तो ब्लड में कुछ गंदा डाल देते हैं, ना ही ब्लड से ब्रेन। अच्छा, बैरियर बना कैसे रहे हैं, कुछ तो होगा जिसके कारण ये बैरियर बना रहे हैं। तो यहाँ होती है भाई टाइट जंक्शन। कौन सी जंक्शन, इनके पास है टाइट जंक्शन। कौन सी जंक्शन है, और टाइट जंक्शन का काम तुम्हें पता होगा, स्टॉप लीकिंग चार्ज आयंस एंड अदर। क्लियर है, क्लियर है, हमारे एस्ट्रोसाइट्स क्लियर है। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अगर मैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की बात करूं बच्चे, ये स्मॉलर बहुत बड़े हैं, इनसे तो इनमें से कुछ ही प्रोसेसेस प्रेजेंट विद न्यूक्लियस with few, देखा रोल कई न्यूक्लियस लिख कर with few processes, फिर कुछ ही प्रोसेस। अच्छा, काम क्या, यही वो सेल्स है बच्चे जो माइलिन शीट को सिंथेसाइज करते हैं। क्या सिंथेसाइज करते हैं, माइलिन शीट को सिंथेसाइज करते हैं, वो यही सेल्स हैं। क्लियर, वो यही सेल्स हैं भाई, जो दे सिंथेसाइज। क्या काम है इनका, दे सिंथेसाइज या forms myelin sheath in CNS। को देख लो भाई, हमारे PNS के अंदर जो माइलिन शीट बना रहे थे वो थे श्वान सेल, और हमारे CNS के अंदर जो माइलिन शीट बना रहे हैं, इसको बिल्कुल स्टार मार्क कर लेना भाई, इसको बिल्कुल स्टार मार्क कर लेना। पूछा गया सवाल है ये कि CNS के अंदर माइलिन शीट कौन बनाएगा, CNS के अंदर माइलिन शीट कौन बनाएगा, तो वो होंगे हमारे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। Now, coming to microglial cells, कौन सी सेल्स, माइक्रोग्लियल। भाई ये सबसे छोटे, लेकिन काम उतना ही बड़ा, इनका जितना छोटे काम उतना महान कर रहे हैं। समझो कैसे, मुझे पहली बात याद रखो, पूरे न्यूरल सिस्टम का जो ओरिजिन है ना, वो एक्टोगर्म। पूरे न्यूरल सिस्टम का ओरिजिन कैसा है, क्या क्लियर है, क्या क्लियर है। पहले तो इनको काम बता दो, फिर तुमसे इनका ओरिजिन। ये स्कैवेंजर सेल्स ऑफ सेल्स, कैसे सेल्स, स्कैवेंजर सेल्स ऑफ। क्या कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है व्हाट आर स्कैवेंजर सेल्स। स्कैवेंजर सेल्स एक्चुअली है बच्चे वो सेल्स जो डेड डिकेइंग बैक्टीरिया को, वायरसेस को, डेब्रिस को क्या करेगा, खाएगा। इसका मतलब ये कैसे है, ये है फेगोसाइटिक जैसे सेल्स हैं, ये फेगोसाइटिक सेल्स। अगर ये फेगोसाइटिक सेल्स हैं तो इनका काम जल्दी से मुझे याद करके बताओ, ब्लड के कौन से सेल्स से सिमिलर है, जल्दी से। हमने रेड ब्लड सेल्स पढ़े
सेल्स ऑफ ब्लड में अगर कोई डेड डिजीज बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है, वो उसको क्या कर देते थे, उनका नेचर भी क्या था उसके लिए, उनका नेचर भी क्या था फेगोसाइट, है ना, उनका नेचर भी क्या था फेगोसाइटिक नेचर था। तो ये तो बिल्कुल किसकी तरह है, राइट, ये तो बिल्कुल हमारे मोनोसाइट्स की तरह काम कर रहा है। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा होते हैं, मैक्रोफेजेस, उनका भी काम है। तो तुम मुझे बताओ ब्लड का ओरिजिन क्या है, मेसोडर्मल, ब्लड का ओरिजिन क्या है, मेसोडर्मल, और ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ब्लड का ओरिजिन क्या है, मेसोडर्मल। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में भी हमने पढ़ा था कि मैक्रोफेजेस होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, फेगोसाइट्स। और ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, नो डाउट। वो कैसा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका मतलब ओनली सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम which have this origin mesodermal, जैसा origin है mesodermal origin, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या तुम्हें अच्छा बाकी न्यूरल सिस्टम तुम्हें पता है क्या सारा न्यूरोग्लाइडल कंप्लीट है, ठीक है बच्चे। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे साइनैप्स। अच्छा एक चीज और बता दो, एनसीईआरटी पहले लिखती है प्रिपरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नाउन, ठीक है, मतलब वो पहले पढ़ाती है तुम्हें एक्शन पोटेंशियल, वैसा ही लिखती है एनसीईआरटी, बट एक्चुअल में तुम्हारी थोड़ी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। मैं पहले तुम्हें उससे अगला टॉपिक कराऊंगी, दैट इज साइनैप्स। पहले हम करेंगे साइनैप्स, ये साइनैप्स के बाद बच्चे हम करेंगे जनरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्लियर। साइनैप्स की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दो, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दो, क्यों ज्यादा। देखो लेट्स से ये एक न्यूरॉन का एक्सोन, ये क्या है, एक न्यूरॉन का एक्सोन, और एक्सोन एंडिंग में क्या होते हैं, पूरा करोगे क्या, पूरा करोगे। सबसे पहले बनाएंगे सेल वॉल, ये क्या है, सेल वॉल की पहचान। इस सेल बॉडी से निकल रहे होंगे डेंड्राइट्स, इस सेल बॉडी से निकल रहे हैं डेंड्राइट्स, निकालो। ये क्या है, फिर से दिस इज द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ ठीक है, और इस एक्सोन का ये है भाई। चलो अब पता क्या हुआ, मैं यार इसको छोटा करने की कोशिश करूंगी तो ये ऊपर वाली साइड भाग जाएगा, तो पता है हमने कहा मैम एक न्यूरॉन क्या ये सब होगा, ये भाग छोड़ो, दोबारा बना लेंगे। तो एक न्यूरॉन है ये, हम इसे बोल देते हैं न्यूरॉन 1। इसे क्या कह रहे हैं, न्यूरॉन 1। अब तुम चाहोगे कि माइक्रो शीट पे बनाई जाए तो माइक्रो शीट बनाए, ये है माइक्रो, ठीक है। दिस माइलिन शीट इज फॉर्म्ड बाय Schwann cells, दिस माइलिन शीट इज फॉर्म्ड बाय Schwann cells, ठीक है, ठीक है। और इस Schwann cells के अराउंड क्या है, इसके अराउंड है न्यूक्लियस। फिर से हमने जस्ट न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, क्या कोई दिक्कत, ये न्यूरॉन 1 है, ऐसे ही हमारे
ये क्या है? दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी। अब जब ये दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी है तो इससे भी क्या निकल रहे होंगे? इससे भी डेंड्राइट्स निकल रहे होंगे। निकालते हैं डेंड्राइट्स। ये एक डेंड्राइट, ये दूसरा डेंड्राइट, ये तीसरा डेंड्राइट, है ना? ये डेंड्राइट्स और एक फिर से सेल बॉडी से क्या निकल रहा होगा भाई? एक्सोन, फिर से एक्सोन, चलो, और फिर से एक्सोन एंडिंग्स, फिर से एक्सोन एंडिंग्स। ये है न्यूरॉन 2 भाई, अब आईजी वगैरह, ठीक है? ये है न्यूरॉन 2। बच्चे देखो, the space between two neurons, the space between two neurons, synapse क्या है? Space between two neurons को हम क्या बोलते हैं? synapse। लेकिन याद रखना, एक न्यूरॉन का क्या इन्वॉल्व हो रहा है? एक्सोन, और दूसरे न्यूरॉन का क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं? डेंड्राइट्स। क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं? डेंड्राइट्स। ये बहुत बेसिक से मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन दे दिया। हम और डीप डिटेल में पढ़ेंगे साइनैप्स को। तो साइनैप्स क्या है? जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। ऐसे एक न्यूरॉन आगे भी होगा तो जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, और एक न्यूरॉन का क्या इन्वॉल्व होता है? एक्सोन, दूसरे न्यूरॉन के क्या इन्वॉल्व होते हैं? क्लियर है?